हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। आज हम लोग सेट थ्योरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे जो जेई मेन में पूछा जा चुका है और काफी सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत रहती है। तो हम लोग एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे है। लेट यूनियन 1 to 50 एक्साइज इक्वल्स टू यूनियन 1 से एन वाई आई इज इक्वल्स टू टी। मतलब कि यहाँ पर 1 से लेके 50 यानी कि 50 सेट्स हैं, x1 x2 x3 से लेके x50। उनका यूनियन जो है वो टी के बराबर है। और ऐसे ही n सेट्स हैं y1 y2 y3 अप टू yn, उनका यूनियन भी टी के बराबर है। ठीक है। हर xi में मतलब टोटल 50 xi सेट्स हैं, सब में 10 एलिमेंट है। ठीक। और सारे yi में 5 एलिमेंट है ना। तो यहां तक तो सभी को क्वेश्चन क्लियर रहता है। दिक्कत जो होती है वो इसके आगे से। इफ ईच एलिमेंट ऑफ द सेट टी इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 20 sets or 20 of sets xi's and 6 of sets yi's, then find the value of n। ठीक है। तो इस चीज को हमें इंटरप्रेट करने की कोशिश करनी कि जो टी सेट बना है, जो कि एक्साइज या फिर वाई आइज के यूनियन से बना है, उसका हर एलिमेंट जो है, कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट तुम उस टी सेट से उठाओगे तो वो एलिमेंट तुम्हें एक्सआई में जो 50 सेट है उनमें से किन्हीं 20 यानी कि 20 सेट्स में दिखेगा। और वाई आई जहां पर एन सेट्स हैं उनमें से तुम्हें वो 6 सेट्स में दिखेगा। ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें आंसर निकालना है। तो बेसिकली हम लोग अप्रोच क्या लगाएंगे कि हम लोग जो ये टी है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी, एक बार हम लोग एक्सआई की हेल्प से लिखने की कोशिश करेंगे और एक बार हम लोग वाई आई की हेल्प से लिखने की कोशिश करेंगे। दैट वुड बी अवर अप्रोच। ठीक। तो चलो, तो पहले तो जो डेटा है वो लिख लेते हैं। तो डेटा ये है कि x1 से लेके x50 तक का यूनियन t है और y1 से yn का यूनियन जो है वो t है। ठीक। तो जैसा मैंने बोला कि एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने मान लिया कि 5 सेट है x1 से लेके x5 तक और हर xi में टोटल मैंने कितने एलिमेंट लिए हैं? 8 एलिमेंट्स लिए हैं। एंड ईच एलिमेंट ऑफ t इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 4 ऑफ सेट्स xi, है ना। तो जब इनका यूनियन लेके जो t आया है तो उसका हर एलिमेंट इन xi में से किसी 4 का ही पार्ट है। ठीक। तो चलो अब देखते हैं आगे। तो आगे अगर हम लोग बढ़े तो मैंने देखो ऐसे सेट्स मान लिए हैं, ये 5 सेट है, 1 2 3 4 6 7 8 9 ऐसे करके कुछ और सेट माने, कुछ और सेट माने एंड सो ऑन। तो आप पहली बात तो ये देख पा रहोगे कि सब में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स ईच, है ना। तो वो तो बात ऊपर लिखी हुई है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई सपोज। ठीक। अब जरा आप खुद पॉज करके सोचो कि जब इन पांचों का यूनियन लेके टी निकालेंगे तो वो टी कितना आएगा। तो देखो नंबर्स क्या क्या दिख रहे हैं। देखो 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना। उसके बाद 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 9 दिख रहा है और 10 दिख रहा है। देखो यही जिनको नंबर्स को हम लोग ने मार्क किया है वही नंबर्स घूम फिर के यूज हुए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब यूनियन लेंगे इन पांचों का तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक। तो कुछ ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो बात बोली गई है जरा उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे देखो 1 को उठाया मैंने, है ना। तो 1 को मैंने अलग कलर से मार्क किया। ठीक। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि ईच एलिमेंट ऑफ टी इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 4 ऑफ सेट्स xi। तो देखो 1 जो है हमने t से उठाया, तो ये जो xi है x1 से लेके x5 है, हमें 1 एग्जैक्टली 4 जगह दिखना चाहिए। तो देखो दिख रहा है क्या 4 जगह? ये पहली जगह पहली बार दिखा, ये दूसरी बार दिखा, ये तीसरी बार दिखा और ये चौथी बार दिखा। क्या इसके अलावा कहीं आपको 1 दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा होगा ना। तो ये देखो 1 है, ये एग्जैक्टली 4 सेट का पार्ट है। ठीक है। अच्छा मान लो कोई और उठाते हैं, मान लो 6 को उठाया, तो क्या 6 भी एग्जैक्टली 4 का ही पार्ट है? तो ये पहली बार हमें 6 दिखा, ये दूसरी बार दिखा, ये तीसरी बार दिखा और ये चौथी बार दिखा। जैसे मान लो कोई और एलिमेंट देख ले, जैसे 10 है, तो क्या ये भी, जैसे ये 10 है ना, क्या देख ले ये भी अपने को 4 बार दिख रहा है। तो बिल्कुल 4 बार दिख रहा है ना। तो 10 भी अपने को 4 बार ही दिख रहा है। मतलब हमने टी से एक एलिमेंट उठाया और वो एक्सआई में एग्जैक्टली 4 सेट का पार्ट था। तो कहने का मतलब ये है
कि ये जो बात बोली गई है ये इन सेट्स में पूरी तरीके से फुलफिल्ड हो रही है। ठीक। अच्छा, दूसरी बात, हम लोग यहाँ पर अगर एन ऑफ टी लिखें, एन ऑफ टी कितना हो गया, तो एन ऑफ टी हो गया यहाँ पर 10। ठीक। अच्छा, अब आप ये सोचो कि जैसे अगर इन xi में कुछ कॉमन ना होता, मतलब x1 में 8 अलग एलिमेंट होते, मान लो 1 से 8 तक होते, फिर x2 में 9 से 16 तक होते, फिर x3 में 17 से 24 तक होते हैं, फिर 25 से 32 x4 में होते और लास्ट में x5 में 33 से 40। अगर ऐसा होता तो फिर इस सेट टी में कितने एलिमेंट आते आते 40 एलिमेंट्स आते, 1 से लेकर 40 तक सब कुछ आ जाता। ठीक है। तो अगर कुछ भी कॉमन ना होता, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, एन ऑफ टी दूसरी तरीके से लिखने की कोशिश करने जा रहा हूं। अगर कुछ भी कॉमन ना होता तो हमें कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती, या फिर टी में कितने एलिमेंट आते अगर कुछ भी कॉमन ना होता। तो टोटल 5 सेट है और सब में 8-8 डिफरेंट एलिमेंट होते, तो अगर कुछ भी कॉमन ना होता तो यूनियन लेने के बाद 8 into 5 यानी कि 40 एलिमेंट्स आते, 1 से लेकर 40 तक, जैसा मैंने अभी एक एग्जाम्पल से बताया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि कुछ कॉमन नहीं, कॉमन है, हमें साफ साफ दिख रहा है। अब जैसे जो 1 है वो 4 बार आया है ना, एक्साइज में 4 बार आया, लेकिन यूनियन जब लोगे तब तो एक ही बार आएगा। जैसे 6 है तो एक्साई में 4 बार आया है, लेकिन यूनियन जब लोगे तो वो एक ही बार आएगा। तो यानी कि हर एक एलिमेंट जो हमने 8 5 40 लिखा है उसमें क्या हुआ है कि हमने 1 को 4 बार काउंट किया है, लेकिन यूनियन में तो वो एक ही बार आएगा। ठीक है। तो बेसिकली हमने इस ये जो 8 into 5 है इसमें क्या किया है, हर एलिमेंट को 4 टाइम्स काउंट कर लिया है जितना उसको होना चाहिए। 1 होना चाहिए एक बार, लेकिन हम एक तरीके से टेक्निकली हम लोग देखें तो यहाँ पे 4 बार काउंट कर रहे हैं। एक्चुअल में एन ऑफ टी कितना आएगा, हमें 40 चाहिए होते हैं, लेकिन एक एलिमेंट 4 बार रिपीट किया है, तो अल्टीमेटली हमें 8 into 5 नहीं, 8 into 5 / 4 चाहिए होंगे, जो कि कितना आ जाएगा, 8 5 40 / 4 यानी कि 10 आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एन ऑफ टी जो हम लोग ने इधर से निकाला है, और ये जो एन ऑफ टी जो हमारे हमें मैनुअली अपनी आंखों के सामने दिख रहा था, ये दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक। ऐसा ही आप एक सिंपल एग्जांपल से और देख लो। जैसे मान लो 3 सेट है, एक है x1 1 2, ठीक है, एक है x2 2 3, और एक है से x3 1 3। ठीक। मैंने बोला कि x1 यूनियन x2 यूनियन x3 जो t बोल रहे हैं वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 2 3। और हम लोग ने बोला कि ईच एलिमेंट ऑफ टी, ये जो टी सेट है, ईच एलिमेंट ऑफ टी इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 2xi। तो देखो बात सही है, 2 जो है वो एग्जैक्टली 2 सेट में ही है, इसमें और इसमें। ऐसे ही अगर तुम कोई और एलिमेंट उठाओ, जैसे 1 उठाओ, तो 1 एग्जैक्टली 2 सेट में है, इसमें और इसमें। तो ईच एलिमेंट इन टी इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 2xi। ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग में कुछ इनमें x1 x2 x3 में कुछ कॉमन ना रहा होता तो एन ऑफ टी कितना आता, 2 into 3। लेकिन एक एलिमेंट 2 बार काउंट हो गया है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो देखो जो 3 आएगा ये इसी का कार्डिनल नंबर आ। अब हमें लॉजिक समझ में आ रहा है कि जो टी का कार्डिनल नंबर है वो इन xi के नंबर से कैसे आएगा। तो अब वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास। ठीक। तो यहाँ पर फिर से अब हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि भाई एन ऑफ टी जो होगा वो एन ऑफ टी के बराबर होगा। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बोला था, अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, अपना ऑब्जेक्टिव है कि एक्सआई और वाई आई दोनों की मदद से टी का कार्डिनल नंबर लिखेंगे। ठीक है। आई में टोटल 50 सेट है। ठीक है, टोटल 50 सेट है, हर सेट में 10 एलिमेंट्स हैं, तो अगर हम लोग यहीं तक पढ़े तो टोटल हमें 50 into 10 यानी कि 500 एलिमेंट्स आते हैं यूनियन लेने के बाद। लेकिन हर एलिमेंट जो है वो 20 बार 20 टाइम्स ज्यादा आ गया होगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर हम 20 से डिवाइड कर देंगे ना, क्योंकि T is an element, each element of set T is an element of exactly 20 of sets xi। तो ये एक्चुअल कार्डिनल नंबर आएगा एन ऑफ टी की xi की हेल्प से। ऐसे ही yi में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, हर yi में 5 एलिमेंट है, तो यानी कि टोटल एलिमेंट्स ऐसे अगर कुछ कॉमन होता तो 5 है आते, लेकिन एक एलिमेंट 6 बार रिपीट किया है yi में, तो यानी कि एक्चुअल में जब यूनियन लेने के बाद कितना आएगा, 5 into n/6।
बस इसको कैलकुलेट कर ले, तो ये और ये कैंसिल हो गया, 5 टेंजा और 2 थ्रीजा, तो n की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आ गई, 10 थ्रीजा 30। आई होप ये क्लियर होगा आपको क्वेश्चन। बाकी अगर थोड़ी सी भी डाउट है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखो, मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। जो मेन काम की बात है वो हम लोग ने इस स्लाइड में की थी, एंड आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा और आगे कभी ये क्वेश्चन आए तो आप बड़े आराम से डील कर सकते हो। ऐसे ही कुछ ट्रिकी और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेके हम लोग मिलते रहेंगे मैथ्स पाठशाला पे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।